रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, अब कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो। एग्जाम दे दिया, अच्छा रिजल्ट चाहिए। हर चीज हर सिचुएशन में अटैचमेंट जुड़ी हुई है। लेकिन कभी सोचा है, अगर तुम्हें किसी चीज से अटैच ही ना होना पड़े तो लाइफ कितनी पीसफुल और सॉर्टेड हो सकती है। अगर आज के फास्ट पीस्ड ओवर थिंकिंग फिल्ड जेंजी लाइफ में कोई एक सुपर पावर काम आ सकती है तो वो है डिटैचमेंट। कभी ना कभी तुमने फील किया होगा कि तुम किसी इंसान, सिचुएशन या एक्सपेक्टेशन से इतना अटैच हो जाते हो कि तुम्हारी पीस चली जाती है। तुम ओवरथिंक करते हो, छोटी सी बात पे मूड ऑफ हो जाता है और फिर लगता है कि लाइफ कंट्रोल से बाहर जा रही है। लोग बोलते हैं डिटैच हो जाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा लोग डिटैचमेंट का मतलब गलत समझते हैं। डिटैच होना कोल्ड या इमोशनलेस बनना नहीं होता, बल्कि ये एक हायर लेवल की इमोशनल इंटेलिजेंस है और इसी को समझाता है शिव एनर्जी, यानी कि भगवान शिव की एनर्जी जो मदद करेगी इस अटैचमेंट नाम के कीड़े को बाहर निकालने की। शिव एनर्जी को सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये एक स्टिलनेस, अवेयरनेस और इनर काम का कॉम्बिनेशन है। शिव को अक्सर डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन किसी चीज को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि ईगो, अननेसेसरी अटैचमेंट्स और नेगेटिव पैटर्न को खत्म करने के लिए होता है। मतलब भगवान शिव एनर्जी वो स्टेट है जहां तुम अंदर से इतने स्टेबल हो जाते हो कि बाहर की चीजें तुम्हें इजीली डिस्टर्ब नहीं कर पाती। ये एक ऐसा माइंडसेट है जहां तुम लाइफ को फुली एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन उसके स्लेव बिल्कुल नहीं बनते। डिटैचमेंट का रियल मतलब समझना बहुत जरूरी है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता या आई डोंट केयर। रियल डिटैचमेंट का मतलब है मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन मैं उसके कंट्रोल में नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी को जेन्युइनली प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी हैप्पीनेस सिर्फ उसके रिप्लाईज, उसके मूड या उसके बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। दैट्स डिटैचमेंट। तुम केयर करते हो लेकिन क्लिंजी नहीं होते। तुम एफर्ट देते हो लेकिन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। ये बैलेंस ही शिव एनर्जी का कोर है। रिलेशनशिप्स में भी डिटैचमेंट बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है। डिटैचमेंट का मतलब प्यार कम करना नहीं, बल्कि हेल्दी तरीके से प्यार करना है। तुम प्यार करो लेकिन पॉजिटिव मत बनो। तुम केयर करो लेकिन कंट्रोल मत करो। तुम गिव करो लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि मैक्सिमम पेन एक्सपेक्टेशन से ही आता है। जब तुम किसी से इतना एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारी हैप्पीनेस का सोर्स बन जाए, तो तुम अपनी पावर उन्हें दे देते हो। शिव एनर्जी सिखाती है कि प्यार करो लेकिन अपने आप को लूज मत करो। इस एनर्जी को डेवलप करने के लिए कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहला स्टेप है स्टिलनेस, शांति में बैठना। रोज थोड़ा टाइम निकालो, आंखें बंद करो और बस अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। कोई हैवी मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इमेजिन करो कि तुम एकदम काम हो, जैसे कैलाश पर्वत के चोटी पर कंप्लीट साइलेंस होता है। ये प्रैक्टिस तुम्हारे माइंड को स्लो करती है और अननेसेसरी थॉट्स को कम करती है। सेकेंड चीज है लेटिंग गो, यानी छोड़ना सीखना पड़ेगा। शिव को डिस्ट्रॉयर बोला जाता है, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर के ईगो, फियर, जेलेसी और कंट्रोल की हैबिट को तोड़ देना। जब भी तुम्हें लगे कि ओवर थिंकिंग या इनसिक्योरिटी में फंस रहे हो, मेंटली इमेजिन करो कि तुम ये सब शिव की एनर्जी में रिलीज कर रहे हो, जैसे वो सब जल के खत्म हो रहा है। नेक्स्ट है थर्ड आई अवेयरनेस। ये थोड़ा स्पिरिचुअल लग सकता है, लेकिन बहुत सिंपल है। अपने आईब्रोज के बीच वाले पॉइंट पर फोकस करो जब तुम रिलैक्स हो। इससे तुम्हारा फोकस स्ट्रांग होता है और तुम चीजों को बिगर पर्सपेक्टिव से देख पाते हो। मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और ड्रामा इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि सब कुछ टेम्पररी है। एक पावरफुल प्रैक्टिस है मंत्र चैंटिंग, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय को रिपीट करने से तुम्हारे माइंड को कामनेस मिलेगी और तुम ग्राउंडेड फील करते हो। इससे तुम्हारी एनर्जी स्टेबल होती है और अटैचमेंट्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसको तुम मेडिटेशन के टाइम या इवन नॉर्मल रूटीन में भी साइलेंटली रिपीट कर सकते हो। और लास्ट चीज है नेचर के साथ कनेक्ट होना। शिव का कनेक्शन नेचर से डीपली लिंक्ड है। मून, रिवर, माउंटेन्स सब उनका ही तो पार्ट है। जब तुम नेचर में टाइम स्पेंड करते हो, जैसे पार्क में वॉक करना, सनराइज देखना या बस खुले आसमान के नीचे बैठना,
तो तुम ऑटोमेटिकली काम और प्रेजेंट फील करते हो। ये तुम्हें याद दिलाता है कि लाइफ सिंपल भी हो सकती है। एंड में बात बहुत सिंपल है, लाइफ में सब कुछ टेम्पररी है, लोग, सिचुएशंस, फीलिंग्स, सब कुछ। शिव एनर्जी ये सिखाती है कि लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन किसी भी चीज पर डिपेंड मत हो जाओ। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली लाइट और पीसफुल हो जाती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई सिचुएशन तुम्हें ट्रिगर करे, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय याद रखना, तुम सिचुएशन नहीं हो, तुम उसके ऑब्जर्वर हो। और यही मोमेंट है जब तुम अपनी शिव एनर्जी को एक्टिवेट करते हो, काम, अवेयर और कंप्लीटली इन कंट्रोल।